हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भाई हेडिंग लिखिएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और ये मॉडल कब था? 1898 में इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होता है। और उस एटम में क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट। एक उन्होंने कहा कि सर पॉजिटिव पार्ट है, और दूसरा उन्होंने कहा निगेटिव पार्ट है। और थर्ड पॉइंट ये कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इक्वल नंबर होता है। इक्वल जो है वो दोनों होता है, इसलिए इसका टर्म इन्होंने एक्सप्लेन किया न्यूट्रल। उन्होंने पहले सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। समझ पा रहे हैं आप? उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है। अब इन्होंने कहा ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल उसे आप वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हैं। सॉरी, या प्लम पुडिंग मॉडल बोल सकते हैं आप, या कोरिएंडर मॉडल बोल सकते, या आप उसे इलायची मॉडल बोल सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो थॉमसन ने क्या किया भाई अपने मॉडल में, इन्होंने कहा कि देखो हमारे मॉडल में जितने भी इसमें पॉजिटिव एरिया है उतने ही इसमें निगेटिव एरिया होगा या निगेटिव चार्ज होगा, और दोनों इक्वल होता है। इसलिए इन्होंने प्रूफ किया जो एटम होगा वो न्यूट्रल होता है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। तो लिखिएगा इसमें कि अकॉर्डिंग टू, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इन्होंने एटम को कैसा बोला? स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एन एटम इज considered, ठीक है भाई, considered an atom is considered to be spherical in shape, spherical in shape। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो कैसा होता है भाई? स्फेरिकल इन शेप, इन विच। अब देखो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो उसमें पॉजिटिव पार्ट होगा और दूसरा निगेटिव पार्ट होगा। ठीक है, देखिएगा, इन विच पॉजिटिव पार्ट इज, इन विच पॉजिटिव पार्ट इज। अब देखिए जो पॉजिटिव पार्ट है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। पॉजिटिव पार्ट इज distributed throughout the sphere। इन्होंने कहा जो पॉजिटिव पार्ट है वो थ्रू आउट द स्फीयर, एंड लिखेगा एंड निगेटिव चार्ज, और इन्होंने जो निगेटिव चार्ज इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, आर एम्बेडेड इन इट। जो निगेटिव चार्ज है वो इसमें एम्बेडेड होता है टू मेक द होल सिस्टम, एम्बेडेड इन इट टू मेक द होल system is electrically neutral। whole system is, to make the whole system is, या होल एटम भी लिख सकते हैं, सिस्टम को चाहे एटम कह दो, मेक होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, यानी ये हो गया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसी नंबर ऑफ पॉजिटिव को बाद में बोला गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ
प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, और इसी निगेटिव चार्ज को बोला गया भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ प्रूफ होगा कि अगर न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हो आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात सबसे पहले किसने प्रूफ किया भाई, थॉमसन ने। सबसे पहले तो देखा जाए प्रूफ किसने किया, थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या कहा कि एटम इज द बिहेव एज ए स्फेरिकल इन शेप। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। सेकंड उनसे पूछा गया कि इसको और भी क्या नाम बोल सकते हैं आप, तो वाटरमेलन मॉडल बोल सकते, प्लम पुडिंग मॉडल बोल सकते, कोरिएंडर मॉडल बोल सकते, इलायची मॉडल भी बोल सकते हैं। अब देखो इसको इलायची मॉडल या कोरिएंडर मॉडल या इसको फिर प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं इसको। अब देखो भाई इसको ये वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या कोरिएंडर मॉडल या इलायची मॉडल क्यों बोलते हैं इसको। तो इसमें देखो इनमें क्या कहा गया भाई, इन्होंने ये कहा कि पहले उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक, स्फेरिकल। लोगों ने कहा ठीक, इन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन भी स्फेरिकल ही होता है, थोड़ा सर्कुलर नहीं होता। अगर वाटरमेलन आप देखोगे कभी थोड़ा वाटरमेलन, वो कुछ इस टाइप का होता है, एग्जैक्ट ऐसा वाटरमेलन नहीं होता। उस वाटरमेलन में कहते हैं कि दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं एडिबल पार्ट और एक को बोलते हैं सीड। अगर वाटरमेलन को देखा जाए तो एक उसमें होता है एडिबल पार्ट और एक होता है सीड। सीड उसमें देखोगे तो ऐसे ब्लैक कलर का सीड होता है वाटरमेलन में, इस तरह से वाटरमेलन ब्लैक कलर का सीड होता है, ठीक। तो इसी को उन्होंने कहा कि जो निगेटिव है, इन्होंने उसका नेम दे दिया निगेटिव चार्ज। नाम कैसा दिया इसका, निगेटिव चार्ज। फिर उन्होंने कहा जो निगेटिव है इसको क्या मानोगे आप, इलेक्ट्रॉन। और उस वाटरमेलन में देखोगे आप कुछ रेड एरिया इस तरह से होता है, ऐसा रेड एरिया है उसमें इक्वल होता है पूरा, बहुत सा एरिया जिसको एडिबल पार्ट बोलते हैं ना आप, एडिबल पार्ट वाटरमेलन का वो रेड कलर का होता है, वो जो एडिबल पार्ट होता है वो रेड कलर का होता है। तो कहा गया कि जो एटम होगा उसमें जितने आपके निगेटिव चार्ज है, ठीक, जैसे इसमें सीड आपका देखिए एम्बेडेड होता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है, और जैसे आपका एडिबल पार्ट पूरे स्फीयर में फैला होता है उसी तरह से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पूरे स्फीयर में फैला डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, थ्रू आउट द स्फीयर, पूरे स्फीयर में फैला होता है। उसके बाद इसको कहा उन्होंने कि प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग देख लो आप, देखो जैसे आप मान लो कोई भी अच्छे अगर किचन में आप कुछ बना रहे हो, आप जैसे अगर आप पनीर बनाते हो ना, अगर पनीर वगैरह या मशरूम आप बना रहे हो, कोई अच्छे जब आप कोई भी डिश बनाते हो किचन में, तो लास्ट में उसमें आप कोरिएंडर यानी धनिया ऐसे छीट देते हो, ऐसे उसे फैला देते हो धनिया ना, उसी को बोलते हैं कोरिएंडर मॉडल। उसी के हिसाब से क्या बोलते हैं कि पूरे अगर देखा जाए उसमें तो आप पूरा का पूरा कोरिएंडर आप फैला देते हो, या अगर आप खीर बनाते हो उसमें इलायची कुछ मिक्स करते हो, तो जो इलायची होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। कहीं देखोगे तो ऐसे इलायची, हाँ ये ऐसे ऐसे इस तरह से होता है। इन्हीं तरह के बिहेव पे इसको उन्होंने कंपेरिजन किया, और सबसे इनका जो मेन मैटर याद रखना, उन्होंने कहा जो एटम होता है वो इक्वल होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है वो थ्रू आउट द स्फेरिकल है, यानी जो भी इसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है वो थ्रू आउट द स्फीयर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्रू आउट द स्फीयर, ठीक है। तो इस मॉडल में इसकी बात याद रखना कि जो भी पॉजिटिव या जो भी निगेटिव पार्ट है वो थ्रू आउट द स्फीयर होता है, ठीक है, थ्रू आउट द स्फीयर होता है। और सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ, यानी ये न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का क्या सेंस है कि जो नंबर ऑफ देखा जाए, अगर इन्होंने कहा ही मेक टू मेक द होल्स एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के, और उसी बोलते हैं नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, और जो निगेटिव चार्ज हो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के।
इसलिए कहते हैं कि जितना प्रोटॉन अगर उतना इलेक्ट्रॉन है तो उसी बोलते हैं न्यूट्रल, उसी क्या बोलते हैं आप, न्यूट्रल। तो दो टर्म थॉमसन में याद रखना, पहला कि जो प्लस माइनस है यानी जो पॉजिटिव और निगेटिव वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल, और पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो एटम है वो खाली नहीं है, उसमें स्पेस वैकेंट या वैकेंट स्पेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम आर फिल्ड, पूरा फुलफिल्ड है, वो पूरा भरा हुआ है, वो खाली नहीं है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन।